इस नए एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम दुनिया के दो सबसे बड़े मज़ाहिब ईसाईयत और इस्लाम की तारीख और उनके अकायद को एक बिल्कुल नए अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे। ज़रा तसव्वुर करें कि हम कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। किसी भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री में एक कहानी होती है, कुछ मरकज़ी किरदार होते हैं, एक मुस्तनद स्क्रिप्ट होता है और एक ज़बरदस्त सी सेट डिज़ाइन होता है। तो बिल्कुल उसी ज़ाविये से आज हम इन दो अजीम अकायद की साख्त को डिकोड करेंगे। तो इस मालूमाती सफ़र के लिए हमने चीज़ों को कुछ यूं तरतीब दिया है। सबसे पहले बुनियादी ख्याल, फिर मरकज़ी शख्सियात, उसके बाद मुक़द्दस सहाइफ, फिर दोनों का रूहानी और तामीराती माहौल, और आखिर में बात होगी बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री के सबसे पहले और बुनियादी हिस्से से, यानी वो कोर आइडिया जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी है, इब्राहिमी तौहीद। अब जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। एक तरफ ईसाईयत है जिसके दुनिया भर में करीबन 2.3 बिलियन पैरोकार हैं, और दूसरी तरफ इस्लाम जिसके मानने वालों की तादाद भी 2 बिलियन के लगभग है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम दुनिया की निस्फ से ज़्यादा आबादी की बात कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि अरबों लोगों के इन दोनों ग्रोहों की जड़ें दुनिया के एक ही खित्ते यानी मशरिक़ वुस्ता से जाकर मिलती हैं। ये महज कुछ आदाद शुमार नहीं है, बल्कि ये इंसानी तारीख की एक बहुत ही गैर मामूली हकीकत की अक्कासी करते हैं। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा और बुनियादी मोड़ आता है वो खुदा के तसव्वुर का है। देखिए, ईसाईयत में तस्लीस का अकीदा है, जिसका मतलब है कि खुदा एक ही है, मगर वो 3 अकानीम बाप, बेटा और रूहुल कुदुस की सूरत में ज़ाहिर होता है। ये एक गहरा इलाहियाती राज है। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम में तौहीद पर इंतहाई सख्ती से जोर दिया गया है, यानी खुदा की मुतलक और नाकाबिल तक़सीम वहदानियत। इस्लाम के मुताबिक खुदा का कोई शरीक नहीं और शिर्क को एक नाकाबिल माफ़ी अमल समझा जाता है। तो बुनियादी तौर पर यही वो तस्वुरात हैं जो इन दोनों मज़ाहिब के पूरे फ्रेमवर्क की बुनियाद तय करते हैं। और इस बुनियादी ख्याल को समझने के बाद अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से की, मरकज़ी शख्सियात और उनसे जुड़े अकायद। अब यहाँ आकर बयानिया वाकई बहुत पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। दोनों मज़ाहिब एक ही हस्ती का बेहद एहतराम करते हैं। कवारी मरियम से मौजज़ाती पैदाइश हो या मुस्तकबिल में उनकी दूसरी आमद का इंतज़ार, दोनों मज़ाहिब इन बातों पर मुत्तफ़िक हैं, लेकिन फिर रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ईसाईयत में यीशु मसीह को खुदा का मुजस्सम बेटा माना जाता है, जो मसलूब हुए और फिर मौत को शिकस्त देकर जी उठे। जबकि इस्लाम में हज़रत ईसा एक अजीम इंसान और अल्लाह के निहायत बरगज़ीदा नबी तो हैं, लेकिन वो खुदा या खुदा के बेटी नहीं हैं। और इस्लाम के मुताबिक उन्हें सुलीब पर मौत नहीं आई, बल्कि उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। ये जो इलाहियाती फ़र्क हमने अभी देखा, दरअसल यही वो चीज़ है जो दोनों अकायद की पूरी कहानी का प्लॉट सेट करती है। एक तरफ ईसाईयत है जो कहती है कि इंसान पर गुनाह ओलन या ओरिजिनल सिन का बोझ है और इसलिए इंसान को मसीह के जरिए इलाही निजात की ज़रूरत है। दूसरी तरफ इस्लाम का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लाम के मुताबिक आदम और हव्वा की तौबा कबूल कर ली गई थी, इसलिए किसी विरासती गुनाह का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। वहाँ सारा जोर इनफिरादी जवाबदेही और मुसलसल सीधे रास्ते पर चलने पर है। यानी ये महज कोई पुरानी बहस नहीं है, बल्कि ये तय करता है कि एक पैरोकार आज के दिन भी अपनी ज़िंदगी और अपनी निजात को किस नज़र से देखता है। चलें जी, अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के तीसरे एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है इन मज़ाहिब का असल स्क्रिप्ट, यानी इनके मुक़द्दस सहाइफ। दस्तावेज़ी फ़िल्में बनाने का एक बुनियादी उसूल ये है कि गहरी तहकीक की जाए और तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ आर्काइव मवाद इकट्ठा किया जाए। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों मज़ाहिब की सच्चाई और उनके पैगाम को समझने के लिए हमें उनके कदीम तरीन नुस्खों की तरफ जाना पड़ता है, जो कि तारीख़ की निहायत अहम और मुस्तनिद दस्तावेज़ात हैं। लेकिन इन सहाइफ को देखने का अंदाज़ दोनों जगह काफ़ी मुख्तलिफ है। ईसाईयत में बाइबल को इल्हामी कलाम तो माना जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि ये पैगाम मुख्तलिफ इंसानी मुसन्निफ़ीन और उनके तारीख़ी हालात से गुज़रकर हम तक पहुँचा। इसके बरक्स मुसलमान कुरान को बग़ैर किसी इंसानी मिलावट के खुदा का बराह रास्त और लफ्ज़ ब लफ्ज़ कलाम मानते हैं, जो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। और जब हम स्क्रिप्ट के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो तारीख़ी एतबार से इस्लामी सहाइफ को जिस तेज़ी से महफूज किया गया वो वाकई हैरानकुन है। 7वीं सदी के कदीम तरीन नुस्खों से लेकर आज तक ये एक ऐसी जंजीर है जो कभी नहीं टूटी। ये पुराने मसूदे आज भी मुहक्किकीन के लिए एक ज़बरदस्त सबूत हैं कि किस तरह इस बुनियादी मतन को बिल्कुल इब्तिदाई दौर में ही एहतियात के साथ महफूज कर लिया गया था। अब चूंकि कहानी भी हो गई और स्क्रिप्ट भी, तो अब ज़रूरत है एक शानदार सेट डिज़ाइन की। आइए अपने चौथे हिस्से में देखते हैं कि इन मज़ाहिब का रूहानी और तामीराती माहौल कैसा होता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों मज़ाहिब की तामीराती ज़बान में बड़ी हद तक एक जैसी सोच नज़र आती है।
اگر ہم غور کریں تو نمایاں گنبد، یادگار اونچائی اور موزیک کا شاندار کام، یہ سب دونوں جگہ نظر آتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان ان عبادت گاہوں میں داخل ہو تو اس کی نگاہیں خود بخود آسمان کی طرف اٹھیں اور دل میں ایک الہی عظمت اور حیرت کا احساس پیدا ہو۔ لیکن اندر کا ماحول بالکل ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ ایک طرف چرچ کا اندرونی حصہ ہے جہاں بیٹھنے کے لیے بینچ ہیں اور دیواروں پر رنگین شیشوں سے بائبل کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ چیز انسان کو ایک روحانی بیانیے کا حصہ بنا دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف مسجد کا اندرونی حصہ تصویروں سے بالکل پاک ہوتا ہے اور وہاں نماز کے لیے ایک بہت بڑی کھلی جگہ ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام میں عبادت کا انداز جسمانی طور پر زیادہ متحرک ہے، جہاں انسان کو براہ راست اپنے خدا کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ عبادت گاہیں صرف عمارتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے عقیدے کا جیتا جاگتا عملی اظہار ہیں۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے اس ایکسپلینر کے آخری اور نہایت اہم حصے تک، یعنی آج کی دنیا میں ان دونوں کے درمیان بین المذہب مکالمے کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ آج کی اس گلوبلائز دنیا میں جہاں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بے حد ضروری ہو گیا ہے کہ مختلف عقائد رکھنے والے لوگ باہمی احترام کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ سکیں۔ اب دنیا بھر میں کئی ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جو اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں افہام و تفہیم اور تعمیری روابط کو کیسے فروغ دیا جائے۔ لیکن اس کے لیے کچھ بنیادی اصول طے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر سچا مقابلہ کرنا ہے تو بحث جیتنے والی ذہنیت کو دروازے کے باہر چھوڑنا ہوگا۔ اصول بالکل واضح ہیں۔ کوئی بھی شخص دوسرے کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لوگ اپنے ذاتی عقیدے کے لیے ہم کی بجائے میں کا لفظ استعمال کریں گے۔ رازداری کو برقرار رکھا جائے گا، اور سب سے اہم بات، دوسرے کو جج کیے بغیر صرف سمجھنے کی نیت سے سنا جائے گا۔ یہ وہ اصول ہیں جو ایک محفوظ اور دیانتدارانہ گفتگو کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو اس سارے معلوماتی سفر کے اختتام پر اصل سوچنے کی بات یہ ہے، اب جب کہ ہم ان دونوں مذاہب کی مشترکہ تاریخ اور ان کے گہرے الہیاتی اختلافات کو سمجھ چکے ہیں، تو کیا ہم ان اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اختلافات کی دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے مستقبل میں امن اور تفہیم کے پل تعمیر کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو لازمی طور پر سوچنا چاہیے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔